तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स था कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हो रहा है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसका कोई भी अलग से सिलेबस मेंशन अभी तक नहीं किया गया। जैसे हमारा एस्टैट 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है कम्प्लीटली, तो बीपीएससी टीआरई में ऐसा कोई भी सिलेबस अलग से मेंशन नहीं किया गया है। बस ये मेंशन किया गया है कि जो भी बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस है वो चलेगा। बट मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे सिलेबस हमारे पास दो है। एक तो हमारा बिहार बोर्ड का सिलेबस है जो प्रीवियस था, और एक हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है। अब दोनों में क्वेश्चन कहाँ से आता है, मेंशन ये किया गया था कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है लेटेस्ट उससे क्वेश्चन आएगा। बट देखो हम दोनों यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, प्रीवियस वाले सिलेबस से आ रहे हैं या फिर नए वाले सिलेबस से आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा बिहार बोर्ड ओल्ड वाला सिलेबस है जिसमें कि क्लास 11th का है और क्लास 12th का है। तो क्लास 11th में 4 यूनिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जितना भी बेसिक है वो सब आपको इस पर पढ़ना है। अगर सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है तो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, मतलब कि प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, सी के बारे में है क्लास 11th में। और उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 यूनिट है हमारा क्लास 11th का, और ये कुछ यूनिट 4-5 है क्लास 12th का। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, 11th में सी था और इसमें सी प्लस प्लस है। डेटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस एंड एसक्यूएल है, बुलियन अलजेब्रा है, कम्युनिकेशनल एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका डिटेल मिल जाएगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्या है, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी में क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। यहाँ पे आपको डिटेल यूनिट के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th में। वैसे ही प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, मतलब कि आपको डिटेल यहाँ पे हर टॉपिक आपको मिल जाएगा हर यूनिट का। तो ये हमारा है बिहार बोर्ड का सिलेबस है। आप देख सकते हैं ये मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी सारा जितने भी यूनिट आप यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सेप्ट सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस मैंने इस चैनल पे नहीं पढ़ाया है, बाकी सारा मैंने पढ़ाया, हर एक टॉपिक पढ़ाया। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जल्द ही इसके भी क्लासेस आ जाएंगे। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मैंने डाउट सेशन रखा है। अभी हमारा डाउट्स 1 हुआ है जिसमें कि मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। ऐसे ही बारी बारी से जो भी जिनके भी डाउट्स हैं मैं वो डिस्कस कर रही हूँ और कर लूँगी। बट उसमें से एक सबसे बड़ा आया है, सबसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स आया है कि सी एंड सी प्लस प्लस का मैंने क्लासेस नहीं लिए हैं, तो उसके डाउट्स हैं, तो मैं वो जल्दी इसके क्लासेस लगवा दूंगी। बाकी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी के सिलेबस में आप देखिएगा ऑलमोस्ट सेम है। जो आपका बिहार बोर्ड का ओल्ड वाला सिलेबस था वही आपका एनसीईआरटी का सिलेबस भी है। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, जैसे देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स जितने भी कंप्यूटर के हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हमारा यूनिट है इनकोडिंग सिस्टम एंड नंबर सिस्टम, वही हो गया हमारा नंबर सिस्टम वाला पार्ट। फिर है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स में जो भी लेटेस्ट है जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सब आपको डिटेल में डिस्कस करना है। डिटेल नहीं, ब्रीफ कह सकते हैं, बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट देखो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस प्रोग्रामिंग यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें मैंने जैसे कि कहा था कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस क्या है आपका सेम है। बट डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें पूछा हुआ है पाइथन, और जो हमारा प्रीवियस वाला सिलेबस है उसमें है सी एंड सी प्लस प्लस। और हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्जाम में कहाँ से आएगा, पाइथन पढ़ के जाएं या फिर सी प्लस प्लस पढ़ के जाएं। तो मैं यही कहूँगी कि अभी तक जो एग्जाम हुआ है TRE 1 एंड TRE 2 दोनों में सी एंड सी प्लस प्लस से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। पाइथन के ना के बराबर क्वेश्चन आए हैं नहीं ही आए हैं, सी एंड सी प्लस प्लस ही आए हैं। आगे क्या आएगा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी तक सी एंड सी प्लस प्लस ही आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि सी एंड सी प्लस प्लस को अच्छे से करके जाना, और पाइथन भी पढ़ लेना, कहाँ ना जाए कुछ क्वेश्चन आ भी जाए क्योंकि सिलेबस में है। फर्स्ट बारी क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट, इवन मैं अपने चैनल पे पाइथन ही पढ़ाया था, सी एंड सी प्लस प्लस को
मतलब कि छुआ भी नहीं था, क्योंकि साफ-साफ कहा गया था कि जो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी से क्वेश्चन रहेगा। बट एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस में क्या है, पाइथन। तो हमने पाइथन पढ़ाया था, बट क्वेश्चन कहाँ से आया था, सी एंड सी प्लस प्लस से। पाइथन से एक क्वेश्चन नहीं था गाइज। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप टीआरई 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सी एंड सी प्लस प्लस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो मैं जल्द ही इसके भी क्लासेस लगवा दूंगी। बाकी सारे यूनिट इस चैनल पे हो रखे हैं, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाकर। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा कि बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है। तो ये यहाँ पे मेंशन सारा डिटेल किया हुआ है, आप लोग देख लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी सारा, ये दोनों पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप लोग एक बार देख लेना। तो आई होप आपके लिए कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। और जो भी अगर डाउट्स है कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बता देना, मैं उसकी क्लासेस लगवा दूंगी। जैसे इसके पहले वाले क्लासेस एक मैंने के मैप का लिया था, बहुत सारे डाउट्स थे स्टूडेंट का कि के मैप में कैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, कैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, कैसे मिनिमाइजेशन करते हैं, तो वो सब मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्लासेस मेरा है जैसे मक्स डी मक्स का है। मैंने ये मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो मेरा वो क्लासेस रहेगा। फिर जैसे फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन स्किप हो रखे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ने ये कहा है कि फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन चाहिए, फ्लिप फ्लॉप की क्लासेस चाहिए, तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बता दीजिएगा और मैं उसके वीडियो बना दूँगी। जैसे भी मैंने कहा है कि सी एंड सी प्लस प्लस के बहुत सारे डाउट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर से डाउट है, तो मेरे सब लिस्ट में आए हुए हैं, तो वो सब मैं डिस्कस कर लूँगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी अगर आपने कहा है कि डाउट्स है, तो मैं उसके वीडियो बना दूँगी। तो आई होप आपके लिए ये थोड़ा-सा एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है। जैसे पिछले बारी क्या हुआ था कि मैंने पढ़ाया था पाइथन और आ गया था सी प्लस प्लस, क्योंकि सिलेबस तो हमारे सामने ही है, दोनों सिलेबस है हमारे सामने। तो अब हम मेरे ऊपर रहता है कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एक आइडिया लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।